बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कल्पामिट परिवार के हमारे आदरणीय हमारे बाबूजी, हमारे आदरणीय हमारे सीएमडी डॉक्टर सुदेश शास्त्री सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ और आज यहाँ इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। साथियों, आज मैं यहाँ पर आप सभी के बीच इतने सम्मान के साथ आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। वाकई मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है और किसकी चाह नहीं होती है यहाँ तक आने की। मुझे नहीं लगता किसी की चाह यहाँ तक आने की नहीं होगी। हर कोई चाहता है कि मुझे समाज में सम्मान मिले, मुझे लोग पहचाने, लेकिन कैसे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम, कर्म। हमारे रतन सर जी कहते हैं अपने मीटिंग में, कर्म ही पूजा है। वाकई बगैर कर्म के हमें कुछ नहीं मिलता दुनिया के अंदर। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अक्षत सर को, क्योंकि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे बोलना सिखाया, मुझे लोगों के साथ बातचीत करना सिखाया, एक प्रोफेशनल तरीके से मुझे लोगों के साथ बैठना उठना सिखाया। जैसे एक बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। मैंने, क्योंकि मुझे कुछ करना है, मैं 8 साल पहले अपने घर से बाहर आ गई थी। बहुत धक्के खाए, पेशे मैं भी एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, अकाउंटेंट हूँ मैं एक कंपनी में। और जब व्यक्ति पहली बार घर से बाहर निकलता है तो साथियों उसको पता नहीं क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। लेकिन मैं बाहर निकली, मेरा हौसला बुलंद था, क्योंकि मैंने अपने पापा को बोला था कि, क्योंकि लोग वहाँ पे गांव की मेंटलिटी होती है कि एक लड़की कभी जॉब नहीं कर सकती क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, उनका ईगो हर्ट होगा एक लड़की जॉब करेगी तो। मैंने उनसे कुछ कहा, मुझे बगावत नहीं करनी, मेरा डिसीजन अटल है, वो अटल रहेगा, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं आज जो आपसे कह के घर से निकल रही हूँ, एक दिन मैं उसे साबित करूंगी। और साथियों, आज मैं इस स्टेज पे खड़े होके आप सभी को साक्षी मानकर मैं कमिटमेंट करती हूँ अपने एमडी सर से कि मैं वो मुकाम जरूर हासिल करूंगी। तो साथियों, आप सभी में से बहुत सारे लोग डायबिटीज एडवाइजर बनने के लिए नॉमिनेट किया गया होगा। आपको ट्रेनिंग मिलती है हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर के माध्यम से। मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन पे आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सभी के लोगों के बीच ये पीपीटी के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। तो चलते हैं अपने साथियों अपने पॉइंट पे। साथियों, डायबिटीज फ्री सोसाइटी, मुझे आज हमारे एमडी सर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं डायबिटीज फ्री सोसाइटी पर आप सभी के बीच अपनी कुछ बातें रखूं, अपने कुछ अनुभव रखूं, जो मुझे फील्ड से रिजल्ट मिले हैं मैं वो रखूं, और जो मुझे हमारे आदरणीय आर के सिंह सर जी ने सिखाया है वो मैं आपके सामने रख पाऊं। मेरी जितनी कोशिश होती है, जहां तक मेरी ताकत पहुंच सकती है, मैं अपनी ताकत से प्राइवेट को जॉब को करते हुए मैं अपने इस काम को पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करती हूँ। साथियों, डायबिटीज फ्री सोसाइटी, वो यहाँ पर एक हम मिस्टेक करते हैं, शुरुआत में मैं भी मिस्टेक कर रही थी, हो सकता है आप सभी भी कर रहे होंगे। किसी भी बैनर, किसी भी पंपलेट या कहीं पर आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया नहीं लिखेंगे, क्योंकि अकेले ये मिशन हम ही नहीं चला रहे हैं, पता नहीं कितने लोग हैं जो इस मिशन को चला रहे हैं। एक ऐप आता है लिंक्डइन के नाम से, आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, वहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग मिलेंगे आपको, और सारे के सारे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करने वाले हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि माथा घूम जाएगा आप सभी का। वहाँ से मैंने सीखा कि अकेले हमारा ही मिशन नहीं है ये, और हम एक मिशन को अगर हम कॉपीराइट करेंगे तो हम पे मुसीबत खड़ी हो सकती है, कंपनी पर भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसलिए साथियों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहीं पर अगर आप मीटिंग या पंपलेट या कहीं पर आप किसी चीज का प्रचार प्रसार करते हैं या सोशल मीडिया पे करते हैं तो आप
बनेगा। लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, हम उसमें से हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह जी हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं साथियों, हमेशा हमें याद रखना है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पर समस्या जन्म लेती है वहीं पर समाधान भी जन्म लेती है, बशर्ते हमारा माइंड वहां तक कितने दिन तक पहुंचता है या कब पहुंचता है, किसके माध्यम से पहुंचता है, निर्भर ये करता है। अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन रिपोर्ट के अनुसार 8.8% भारतीय डायबिटीज से पीड़ित है और उसमें से 11 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान हैं। 11.5 करोड़ लोग, ये हमारे देश की हालत है। क्यों जरूरत है हमें डायबिटिक एडवाइजर बनने की? क्या जरूरत है हमें डायबिटिक एडवाइजर बनने की? वो आप एक बार एक आंकड़ा देख लेंगे, आपका सारा क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिशन डायबिटीज फ्री सोसाइटी कल्पामेट के माध्यम से मधुमेह मुक्त समाज की स्थापना की गई। साथियों, तभी आपसे मैं जिक्र कर रही थी कि ये मिशन हमारा है, हमारे कल्पामेट परिवार का है। डायबिटीज पेशेंट को दवाओं से मुक्त करना हमारा काम है, उनको डायबिटीज फ्री कर देना हमारा काम है। यहाँ पर हमें एक बात नोट करना है साथियों, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर कोई बीमारी नहीं है साथियों, क्योंकि बॉडी में अगर शुगर लेवल खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा। तो इसलिए हमें वर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या हैं, हम डायबिटीज एडवाइजर हैं या डायबिटीज एक्सपर्ट हैं। और एक्सपर्ट क्या करते हैं, हमें एक एक वर्ड को जब भी हम किसी सामने बैठते हैं तो वॉच किया जाता है। आपने, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने का प्रयास करती हूँ। जब व्यक्ति किसी मुकाम पे पहुंचता है ना, किसी बड़े लेवल पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, आपके पैर के जूतों से लेकर आपके सर के बाल तक एक एक चीज को वॉच करता है। आपने क्या बोला, आपने किस स्थिति में बैठे हैं, आपका बैठने का तरीका क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके वर्ड गलत है या सही है, और उन्हीं से हमें जज करता है कि आप कितने बड़े कलाकार हैं या कितनी बड़ी जानकारी आप रखते हैं। तो वहां पर हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। एक मिस्टेक हमसे और होती है कि वहां पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो कई लोग बोलते हैं हमें शुगर हो गई है। क्या हो गई है? शुगर हो गई है, जबकि शुगर नहीं होता साथियों, वो शुगर होता है, शुगर। तो वहां पे क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं तो हम एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम उसको शुगर बोलेंगे, ना कि शुगर बोलेंगे। आगे चलिए सर जी। कल्पामेट के माध्यम से आज के समय में हजारों लोग मधुमेह मुक्त हो चुके हैं। इसके 1000 टेस्टिमोनियल हमारे बीच उपस्थित होंगे। मैं भी 3-4 दिन पहले राजस्थान में गई थी, वहां पे एक मैडम आई, कैंप लगा था मेरा, तो रतन सर जी ने लगवाया था। तो वहां पे एक मैडम आई, उतनी खुश हुई मुझे देखकर, उन्होंने कहा मैडम जी आपने मेरी तो जिंदगी बचा दी। मैंने कहा मैं आपका मतलब नहीं समझी, जबकि मैंने उनको ना देखा था ना मैं उनसे कभी मिली थी, बस मेरी उनसे फोन पे बातचीत हुई थी। और उन्होंने कहा कि मेरी डायबिटीज कभी 200 के नीचे आई ही नहीं, मैंने 1000 प्रयास कर लिए और 2 साल से मैं परेशान हूँ। मैंने उनसे पूरी बात सुनी तो मैंने सोचा कि हमें ये टेस्टिमोनियल हमारे काम आ सकता है। मैंने उनकी वीडियो बनाई 1-2 मिनट की और मैंने उसको ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया, इसलिए कि जो डायबिटिक एडवाइजर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो उनको काम आ सके। हमारे पास 20 स्तरीय आयुर्वेद उत्पाद है। इसका प्रमाण अभी पिछले महीने हमें हमारी कंपनी को बहुत सम्मानित अवार्ड मिला है। अवार्ड किसको मिलता है साथियों? जिसके प्रोडक्ट नंबर 1 क्वालिटी के हों। हमारे विश्व प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के सिंह जी के माध्यम से हम इस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। उनका ही सपना नहीं, उनका सपना था 1 करोड़ लोग या 1 लाख लोग तक हम डायबिटिक एडवाइजर अपनी ही कल्पामेट कंपनी में हम स्थापित कर सके। और वो दिन दूर नहीं साथियों कि जब हम सब एक साथ मिलकर, कोई भी जंग कभी अकेले नहीं जीती जा सकती, एक साथ मिलकर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसका 5 सेशन ले भी चुके हैं, दूसरा सेशन उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया है। वो एक वर्ड को जो हमें समझाया जा सकता है, जितनी भी आसान भाषा में बता सकते हैं, उस भाषा में हमें बताने का प्रयास करते हैं। और उनके मार्गदर्शन में हम 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर अपने कल्पामेट परिवार में पैदा करेंगे। नेक्स्ट सर। यहाँ पर हम एक मिस्टेक करते हैं साथियों। हमें जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान है तो वहां पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा इंटेंशन प्रोडक्ट सेल करना नहीं होना चाहिए। मैं फिर बोल रही हूं, जब कोई व्यक्ति कोई बीमारी लेकर आपके पास आता है तो वहां पर हमारा जो इंटेंशन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट सेल करना है। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए, ये व्यक्ति बहुत उम्मीद के साथ मेरे पास आया है,
तो वहाँ पे हमें पहले उसकी पूरी डिटेल इकट्ठा करनी है। आपको डायबिटीज कब से हुई, कितने सालों से हुई, अभी तक आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, सारी डिटेल हमें उनको डायरी पेन के साथ नोट होनी चाहिए। चाहे जितने भी पेशेंट हैं आपके पास, 1 है, 10 है, 20 है, 100 है, जो भी हैं, उस पेशेंट की पूरी डिटेल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और हर 15 दिन में उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। हम लीडर हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम दवाई देकर के हम छोड़ देते हैं। तुझे सूट कर रहा है ना कर, आपने दवाई ली नहीं ली कोई बात नहीं, हमारा तो काम हो गया ना, हमने प्रोडक्ट सेल करके आ गए, बात खत्म, हमारी जिम्मेदारी वहां समाप्त हो जाती है। ऐसा हम सोचते हैं, हमें ऐसा नहीं करना साथियों। हमें किसी भी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रस्त है, हम कॉन्फिडेंटली उससे बोल सकते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, डायबिटीज फ्री हो सकते हैं। वहाँ पे 15 दिन बाद हर 15 डेज का एक आप दिन निर्धारित करिए, जब भी आपको समय हो, संडे मंडे ट्यूसडे जब भी आपको टाइम हो, आप उस व्यक्ति कॉल करके पूछिए। उसको भी अच्छा लगेगा कि इन सब ने मुझे दवाई दी थी, कितने अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं, कम से कम मेरा हालचाल तो पूछ रहे हैं, है ना। ऐसा विचार आता है जैसे हमारा कोई हालचाल पूछता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, अरे सर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी हालचाल दी, वाकई वो बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं, वो तो बहुत शानदार व्यक्ति हैं, ऐसा हमें लगता है। तो जैसा हमें लगता है वही चीज़ हमें सामने वाले पे कॉपी कर देनी है। तो वहाँ पे हमें पूरी डिटेल लेनी है और उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, विश्वास जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हमें कायम करना है, ताकि आप कोई भी बात कहें तो पूरी सावधानी से, पूरे ध्यानपूर्वक माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके वो आपकी बात को सुने, और जिस बीमारी के साथ वो मेरे पास आया है हम उसे उस बीमारी से निजात दिला सकें। अटेंशन ऑन वर्ड्स, अभी मैं आपसे चर्चा कर रही थी थोड़ी देर पहले। हमारा जो मिशन है साथियों, वो मधुमेह मुक्त समाज है, ना कि मधुमेह मुक्त भारत है। तो हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना है साथियों। दूसरा है शुगर, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हमें वो शुगर नहीं है, वो शुगर है, तो हमें इस वर्ड का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और हमें एक्सपर्ट के नजरिए से ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगी, जब भी कोई व्यक्ति कोई बीमारी से परेशान होता है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं आँख से परेशान हूँ, मेरे को आंखों में कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे गाँव में कुछ लोग बैठे हैं जो नॉर्मल इलाज कर सकते हैं आंखों का, और तरीके बता देंगे, मैं वो तरीका फॉलो कर सकती हूँ, हो सकता है मैं ठीक भी हो जाऊँ, हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर हमारे अयोध्या में एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हैं, आई स्पेशलिस्ट, तो हम किसके पास जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे साथियों? आई स्पेशलिस्ट पास जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है उस चीज के, वो उस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए हम उनके पास जाना चाहेंगे। तो आप सामने वाले से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे पास आएगा, जब हम उस चीज में एक्सपर्ट हमारे पास है ही नहीं, हम उस चीज के एक्सपर्ट है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को उस क्षेत्र में या उस बीमारी को लेकर के हमें एक्सपर्ट बनना है, ताकि हम उनके सवाल का जवाब दे पाए। रिमूव द वर्ड गारंटी। हमें कई लोग कॉन्फिडेंस में आकर के, जोश जोश में आकर के बोल देते हैं, गारंटी ठीक कर दूंगा मैं तुम्हारी डायबिटीज, गारंटी है आपकी सोरियासिस ठीक हो सकती है, गारंटी है आपकी थायराइड ठीक हो सकती है, या गारंटी है आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है। वहां पर हमें गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर हमें ये बोलना है कि हमारी कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट हैं, नंबर 1 फर्स्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है हमारे पास, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे पास अब तो हमारे पास एक एग्जांपल और अच्छा बहुत आ गया कि हमारी कंपनी को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का अवार्ड मिल चुका है, तो वहां पर व्यक्ति अपने आप आपकी बातों को फ्लैट हो जाएगा। तो वहां पर हम पूरी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल हैं जिसको दिखा करके, जिसके बारे में हम बता करके उनको हम बता सकते हैं कि इसके आधार पर हम आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जिस अंदाज में हम बात करते हैं साथियों, मैंने अभी कहा कि आपके बोलचाल करने का तरीका और आपके बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ निर्धारित करती है साथियों। आपका व्यक्तित्व, सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके रहन सहन और आपके बात करने के तरीके से झलकती है। इसलिए हमें एक्सपर्ट, मैं बार बार इस वर्ड का रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्ड बैठ जाए कि आप एक्सपर्ट हैं, डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट। तो वहां पे हमें गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे पास टेस्टिमोनियल है, उनके आधार पर जैसे वो लोग ठीक
चलिए सर जी। साथियों, ये है सोशल मीडिया, सबसे इंपॉर्टेंट भाग हर क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र में है आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आज की जो हमारी जनरेशन है वो सब कुछ इस पे निर्भर करती है। अगर आपने इस पे अपनी पकड़ बनाई तो वो दिन दूर नहीं है कि आज हम कुछ लोगों के बीच में सीमित रह गए तो लोग जानेंगे आपको डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट के नाम से। साथियों, मेरा डायबिटीज फ्री विथ न्यूट्रिशन पैथी का पेज है, ये मेरा खुद का पेज है और मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मैंने ग्रुप में डाला था। ये मात्र 9 महीने के अंदर मेरे 1000 फॉलोअर हुए थे, 1000 लाइक आए थे इस पेज पर 9 महीने के अंदर। कैसे? सोशल मीडिया का मतलब है सोशल कम्युनिकेशन के साथ लोगों द्वारा आपस में जुड़ना। आपने कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन, यहाँ पे हो सकता है मेरी बात निगेटिव लग सकती है आपको, तो यहाँ पर आप इसको अन्यथा न लेकर के या ये प्रयास करें कि हमें अपना प्रमोशन करना है, ना कि कंपनी का, ना कि प्रोडक्ट का। मैं समझा रही हूँ क्यों। मुझे पता है कुछ लोगों के मन में ये बात निगेटिव गई होगी। मैंने बहुत स्टडी के साथ कुछ कोर्स मैंने लिए, कुछ कोर्स मैंने सीखे, उससे मैंने ऑब्जर्व किया कि इतना सारा मैं प्रमोशन करती हूँ, हर बीमारी को लेकर मैं पोस्टर डिजाइन करती हूँ और उसको मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ, अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट करती हूँ, मुझे लीड्स क्यों नहीं मिलती, क्या रीजन है? मैंने इसके विषय में अक्षय सर से बात करी तो उन्होंने कहा हमारा काम करने का तरीका गलत है। मेरे को बड़ा अजीब लगा, अब और कैसे काम करें, और क्या तरीका हो सकता है काम करने का? तो वहां उन्होंने मुझे बताया ये कोर्स है, इसको तुम परचेज करो और इसको तुम सीखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिला। मैंने कहा ठीक है, मैंने उस कोर्स को परचेज किया। वाकई में कई चीजों से हम अनभिज्ञ हैं, मतलब अनजान हैं। हम उस फील्ड में आ तो गए, लेकिन अगर हमें उसके काम करने के तरीके को नहीं पता होगा तो हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। किसी भी चीज को अगर हमें नहीं आएगा काम करने का तरीका, हमें नहीं पता होगा तो हम फेल हो जाएंगे। तो वहां पर हमें सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करना है। साथियों, 7 करोड़ आबादी स्मार्टफोन का यूज करती है स्क्रॉल करने में सुबह शाम तक। टिकटॉक वीडियो देखना 2-2 मिनट की, आजकल पता नहीं कहाँ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2-2 मिनट की वीडियो डाला और उसको देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ मिलता है उससे? अभी तक कुछ हासिल हुआ? मुझे लगता नहीं किसी को कुछ हासिल हुआ होगा अभी तक, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं स्क्रॉल कर करके। और 3 से 4 घंटे दिन में हम मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करने में अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने सभी सोशल मीडिया को अकाउंट को हमें अपडेट करना है। साथियों, वहां पे हमें क्या करना है कि हमें कंपनी और प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैं कारण बताती हूँ। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग मुझे पहचाने, आज मेरी पहचान किससे है? हमारे कल्पामित परिवार से है, हमारे CMD सुदेश सर से है और मेरे अपलाइन अक्षर सर से है। मेरी पहचान, मैं कहीं ID कार्ड के साथ जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं काव्या ये कौन सी कंपनी है? तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ ये कल्पामित आयुर्वेद की कंपनी है और उसमें सारी बीमारियों का इलाज है जो ब्रह्मांड में शायद ही किसी के पास होगा, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। जितनी सुंदर सुनने में लगता है ना कॉन्फिडेंस, अगर इसको जीवन में हमने अमल कर लिया, आज मैं आपके सामने खड़ी होकर बात कर पा रही हूँ। कॉन्फिडेंस, मेरे सामने MBBS का डॉक्टर आकर के बैठ जाए तो शायद उसके साथ में बहस कर सकती हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आई कॉन्टेक्ट के साथ बात कर सकती हूँ, उसके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है, अपने आप को जलाया है, अपने आप को झोंका है उस चीज में। कल्पामित का एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट छोड़कर शायद ही मुझे किसी प्रोडक्ट की जानकारी ना हो, शायद ही होगा। एक एक चीज को मैंने अपनी पकड़ बनाई उसमें, और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना और सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करना। आप अपने आप को ब्रांड बनाइए, कंपनी अपने आप ब्रांड बन जाएगी, प्रोडक्ट अपने आप ब्रांड बन जाएंगे। आपका मोटिव होना चाहिए लोग मुझे जाने, करोड़ों लोग मुझे फॉलो करें। आज यहाँ पर 1000 लाइक देख रहे हैं, एक दिन वो भी आएगा जब यहाँ पर लाखों करोड़ों फॉलोअर होंगे, वो दिन दूर नहीं साथियों। नेक्स्ट सॉरी एक बैक कर दीजिए, मैं चीज समझाना भूल गई। यहाँ पर साथियों ये आप देख रहे होंगे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जिसका भी अभी मैं बात कर रही थी। ये साथियों बहुत अच्छा ऐप है ये लिंक्डइन जिसकी बात करती, बाकी तीनों तो आप जानते ही होंगे। प्ले
अपडेट कर देंगे आप। और मैंने ऐसा बताया आपको शुरुआत में कि यहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली मतलब। और यहाँ पे हमें इस ऐप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें हर व्यक्ति कुछ न कुछ हमें सिखा के जाता है। जैसे मेरे सर ने एक कन्फ्यूजन सुबह दूर करी कि टैलेंट और स्किल, दो वर्ड बोला ना, मैं अभी तक गलतफहमी में जी रही थी, दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज मेरा एक कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि स्किल है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं दुनिया के अंदर, कॉन्फिडेंस है तो प्लस पॉइंट। तो यहाँ पे आप इन तीनों चारों ऐप को टेक्निकल तरीके से हैंडल करिए। मिस्टेक हो रही है उसको पूछिए, पूछने में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा साथियों। पूछने में मेरे को जो चीज़ नहीं आएगी मैं अपने जूनियर से पूछ सकती हूँ, अपने सीनियर से पूछ सकती हूँ, जहाँ से मुझे जानकारी इकट्ठा हो सकती है मैं वहाँ से पूछूंगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर साथियों जब आप डायबिटिक एडवाइजर बनते हैं या डायबिटिक रिवर्सल एक्सपर्ट बनते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके अंदर सिंपैथी वाला भाव होना चाहिए, है ना, नरम दिल का, इसको बोलते हैं कोमल दिल का होना चाहिए, सिंपैथी भाव। किसी के जख्म को देखकर अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो हम इंसान नहीं। मैं अपनी तुलना इंसानों में नहीं करती। किसी की तकलीफ को देखकर अगर मेरी आंखों में आंसू नहीं आए तो मैं इंसान नहीं हूं। तो हमें क्या करना है? सहानुभूति पैदा करना है। दूसरा है पेशेंस, बी पेशेंस। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ने फोन कर दिया, मैडम जी आपकी दवाई बहुत कबाड़ है, एक कोई काम नहीं करती, आपने तो हमको उल्लू बनाया, आपने हमको बेवकूफ बनाया। तो हम क्या करते हैं? अरे ऐसा कैसे कह दिया आपने, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, हमारी कंपनी ये, हमारा प्रोडक्ट ऐसे कैसे काम नहीं करता, है ना। तो हमें क्या करना है? धैर्यपूर्वक कूल माइंड से उसकी बात को सुनना है। ठीक है सर, हो सकता है, वैसे तो मैं ये नहीं मानती कि मेरे प्रोडक्ट में कुछ कमी होगी। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार अपना मुझे रूटीन तो बताइए, आपने उसको लिया कैसे, क्या है तरीका आपका लेने का, आपका सोते जागते उठते बैठते आपका डेली बेसिस का रूटीन क्या है। हम बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ हम उसको सुनेंगे और फिर उसकी समस्या का समाधान भी निकालेंगे। आपका जो प्रोफेशन होना चाहिए साथियों, मैंने अभी बताया कि जब कोई व्यक्ति आपकी बीमारी से परेशान है, किसी बीमारी से परेशान है, आपके पास वो बहुत उम्मीद से आता है। यहाँ पर जितने साथी बैठे होंगे, डायबिटिक एडवाइजर भी बैठे हैं, जो नहीं, जिन्होंने नॉमिनेट नहीं किया है वो भी बैठे होंगे, उनके पास ये सवाल जरूर आते हैं कि हमारा जो क्या होना चाहिए, आज तो ये व्यक्ति आ गया मेरे पास, अब तो मैं इसको इतने हज़ार का प्रोडक्ट में दे के रखूँगी, मानूंगी नहीं मैं। तो हम उसको ऐसे ऐसे तरीके बहुत बताते हैं, वो व्यक्ति ले लेता है। तो हमने वहाँ पे क्या किया? हमने अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय करना अच्छी बात है साथियों, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रसित है तो वहाँ व्यवसाय नहीं चलेगा, वहाँ पे आपका सिंपैथी चलेगी। मौनता वाला भाव होना चाहिए आपके अंदर, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए आपके अंदर, आपके कार्य के प्रति आपकी जो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए वो बेस्ट होने चाहिए। नई तकनीकों के अनुकूल अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी खूबी एक डायबिटिक एडवाइजर या एक डायबिटिक रिवर्सल एक्सपर्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें स्पेशलिस्ट बनना है, हमें एक्सपर्ट बनना है, और एक्सपर्ट बनना है तो हमें कई सारी चीज़ों को अपने जीवन के अंदर बदलाव करना है। बहादुरी ये नहीं है कि मैंने कंपनी में अपना नाम भेज दिया, मैं तीर मार दिया बहुत बड़ा। बहादुरी इसमें नहीं है साथियों, बहादुरी है डायबिटिक एडवाइजर बनने की जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो हम कुछ सीख सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, आप वहां जानकारी इकट्ठा करिए। हमें एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट। नेक्स्ट सर, यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। आज जितने भी साथी हैं, विशेषकर डायबिटिक एडवाइजर जितने भी हैं हमारे, यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो हमें इसी प्रोग्राम में मिल जाएगी। ये कंपनी कुछ टूल्स है साथियों, आप देख रहे होंगे, ये हमें पॉकेट बैच दिए जाएंगे, कंपनी ने डिजाइन कर दिया हमारे लिए, डायबिटिक एडवाइजर के लिए। ये पॉकेट बैच है, जैसा हम इसके साथ चलते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं भाई किस कंपनी से हैं आप, वैसे हम जब ये अपने पॉकेट में चलाएंगे, लेके बांध के चलेंगे, तो लोग हमसे पूछेंगे डायबिटीज ठीक कर सकते हैं आप, कैसे? लिखा है ना, डायबिटीज आस्क मी, ये बैच देने। तो अब आप हम चल के जाते थे उनके पास, भाई आपको
सर हमारे ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे ठीक हो सकता है ना। लेकिन अब यहाँ पर ठीक उसका क्या होगा, उल्टा होगा। सर हमें डायबिटीज है, कैसे ठीक हो सकती है बताइए आप मुझे। आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप एयरपोर्ट में, आप दुनिया में कहीं भी हैं, लोग आपके पास खुद आएंगे चल के। ये बहुत शानदार चीज कंपनी ने हमारे लिए एज ए गिफ्ट हमें दिया है। डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट बनने की दिशा में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये टूल्स, ऋषि बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग और ये हमारा बैच हमारी इस मिशन में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करने वाला है साथियों। नेक्स्ट सर। साथियों ये हमारे डायबिटीज में देने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें से कोई अनजान होगा इस प्रोडक्ट से। हमारा ऋषिप्रास है, कल्पाबीटा है, ईएमआर है, क्लियरटॉक्स है, मधुमेह रक्षिका है और क्या है, मधुरम। इसमें करेला जामुन जूस भी है, वो ऑप्शनल रखा गया है, आपकी मर्जी है, व्यक्ति के बजट के अनुसार हमें काम करना है। ये प्रोडक्ट डायबिटीज रिवर्सल के बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ईएमआर क्या है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कैसे वो काम करता है, उसकी क्या क्या विशेषता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि आप क्या हैं, आप क्या हैं साथियों, आप एक्सपर्ट हैं, आप इस डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं। तो हमें इन ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 लाइन बताई और आपने इसको आगे किया। डीपली मतलब डीपली जितनी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं उतनी जानकारी आपके पास इस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता होता, कई बार व्यक्ति हमें चेक करने के लिए हमें पूछता है, मैडम जरा बताना इसमें क्या लिखा हुआ है या इसमें क्या डला हुआ है ना। और हमारे पास जानकारी नहीं होगी, हम क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट सर। साथियों लर्निंग के बगैर अर्निंग इम्पॉसिबल की है साथियों। लर्निंग के बगैर अर्निंग पॉसिबल है नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, फिर जाके हमें अर्निंग होगी। हमारा आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। मैंने अभी कहा पूरे कॉन्फिडेंस से, मैं चिल्ला के ये बात भरे मन से ही बोल सकती हूँ कि मेरे सामने एमबीबीएस का एक डॉक्टर आके बैठ जाए तो मैं आई कांटेक्ट के साथ उससे बात कर सकती हूँ कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं, डायबिटीज ठीक हो सकती है। हमारे डॉक्टर प्रसन्न जायसवाल सर जी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं बात, मन से चिल्ला के। यही ऊर्जा हमारे पास होनी चाहिए, यही एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए कि हम डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। जिस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें हम 100% क्या होंगे, जीत जाएंगे और 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। कैसे, अभी मैंने बताया सोशल मीडिया। यहां पर हमारे पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कहां से मिलेगी, पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है डायबिटिक एडवाइजर की जो बुक लॉन्च हो चुकी है साथियों, वो भी हमें इसी प्रोग्राम में मिल जाएगा हमारे बैच के साथ। डायबिटिक एडवाइजर के उसमें 20 क्वेश्चन हैं, 20 के पूरे सवाल हैं, उसमें सवाल भी हैं, उसमें आंसर भी हैं। उसके जरिए हम सीखेंगे कि हमें डायबिटीज क्या है, किसे कहते हैं, कैसे वो ठीक हो सकती है। उसमें बहुत सारे सवाल हैं साथियों, उसके माध्यम से सीख सकते हैं। दूसरा है कंपनी का ऑनलाइन जूम वेबिनार। डायबिटीज की मीटिंग पूरे कल्पाबी परिवार से कोई भी शख्स ले रहा हो, डजंट मैटर। हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, कुछ नया बता के ही जाता है। तो वहां पे हमें क्या करना है, हमें कोई भी जूम मीटिंग छोड़नी नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो डायबिटीज की है। आप कितने व्यस्त हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीरियस हैं कि मुझे सच में डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट बनना है या डायबिटीज स्पेशलिस्ट बनना है, तो आपको अपने काम के साथ कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। नहीं तो कोई ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल बना पाए। कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी साथियों हमें सिखाने और बताने में। हर वो टूल्स हमें प्रोवाइड कराए गए जो हमारे मिशन में आगे बढ़ने के लिए भूमिका निभा सकता है साथियों। मैंने भी बताया ना, पॉकेट बैच, हमारी बुक डायबिटीज एडवाइजर की, और हमारे डॉक्टर आर के सिंह जी की जो
भी डॉक्टर आर के सिंह रिजल्ट लिखेंगे, वहाँ पे आपको उनकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मान लीजिए किसी कारण से आप रास्ते में हैं या ऑफिस से लेट हो गया या घर में कोई फंक्शन है जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए, आपके पास प्रॉपर जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट सर, ये था डायबिटिक एडवाइजर बनने की दिशा में आज हमारे CMD सर ने मुझे ये मौका दिया बताने के लिए कि कैसे और किसका सहारा लेकर के हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि मिशन में आगे बढ़ जाएंगे? कैसे, क्या तरीका है? सोशल मीडिया पे जितना हो सके आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मैंने भी एक कंफ्यूजन थी, मैंने क्लियर करने का प्रयास किया कि अपने आप को ब्रांड बनाइए, कंपनी अपने आप ब्रांड बन जाएगी। जब अपने आप को ब्रांड बनाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, फिर क्या होगा, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऐसे अपने आप जान जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे CMD सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तुलेश्वर साहू सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। जो कुछ मेरे पास ज्ञान था, जो कुछ मेरे पास अनुभव थे, साथियों कॉन्फिडेंस रिजल्ट से आते हैं, टेस्टिमोनियल से आते हैं और आपकी नॉलेज से आते हैं। ये तीनों चीज हमें क्या करना है, बढ़ा लेना है साथियों, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो